डे 59 समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। तो समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें में जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो कि पिछली बार हमने आपको उत्पत्ति से ही बताया है और अभी तक 59 डेज आ गया है, लेकिन अभी उत्पत्ति के चैप्टर खत्म नहीं हुए हैं। मैंने आपको जितना भी सिखाया है उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर के गए हैं, लेकिन अभी भी उत्पत्ति में ही हम लोग हैं और अभी उत्पत्ति के आगे अभी बहुत कुछ भी बाकी है। और जो हमने रखा है एक सवाल के साथ, क्योंकि पिछली बार हमने आपको याकूब और एसाव के विषय में बताया था, फिर याकूब की बेटी दीना के विषय में बताया था, फिर उसके आगे का जो हमको हिस्सा आपको बताना है हम उसको यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ। आज का विषय शुरू करते हैं। परमेश्वर ने याकूब का नाम कितनी बार बदला, या कहें कि याकूब के नाम को बदलने के लिए परमेश्वर ने कितनी बार उसको दर्शन दिया, या उसका नाम बदलने के लिए उससे कितनी बार कहा। ये हम रख सकते हैं कि परमेश्वर ने याकूब का नाम कितनी बार बदला या उसको दर्शन दिया। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं पता है तो आपको बताया जाएगा और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं कि परमेश्वर ने याकूब का नाम कितनी बार बदला। उत्पत्ति 35 का 1। उत्पत्ति 35 का 1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा। अब ये तब की बात है जब याकूब के जो बेटे हैं उन्होंने वहां अब उनकी बहन के साथ जो ऐसी घटना घटी थी जिसके चलते उनकी, आज के अंग्रेजी शब्द में कहें तो उसकी बहन का रेप हुआ था। उसके बाद वो लोग वहां से जितने भी लोग थे उनको बोला था कि भाई ठीक है, आपकी लड़के से हम हमारी लड़की की शादी करेंगे, लेकिन आपको खतना कराना पड़ेगा। फिर दो भाई पूरे क्रोध में आकर के और वहां पूरा सत्यानाश कर देते हैं। अब जब ये घटना हो जाती है उसके बाद परमेश्वर याकूब से कहते हैं, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। अब जो शब्द आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय ध्यान रखो कि ये जो लिखा है ना, निकल कर बेतेल को जा, तो ये परमेश्वर लिखवा रहे हैं। अभी जिस जगह पर जाने की बात परमेश्वर ने की है वो जगह का नाम रखा बाद में जाएगा, लेकिन परमेश्वर जब लिखवा रहे हैं तो घटना हो चुकी है। अब याकूब को मूसा को ये बातें बतानी है, तो इस एंगल से मूसा लिख रहा है। इन बातों को समझ करके आपको पढ़ना है, क्योंकि उस जगह का नाम पहले आ रहा है। तो आप कहेंगे नाम तो पहले आया, रखा उसने बाद में। जब नाम पहले ही था तो फिर उसे रखने की क्या जरूरत थी। तो ध्यान रखिए कि जब परमेश्वर ने घटना को बताया तो उन्होंने उस जगह का नाम भी बताया, क्योंकि ये जो घटना जिन जगहों पर हो रही थी मूसा उन जगहों के नामों को जानता था, इन जगहों के नामों को जानता था। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। अब ये उस समय की घटना है जब वो अपने भाई के डर से भाग रहा था। अब भाई के डर से क्यों भागा जाता था, ये आपको पता है कि पहलौठे का जो अधिकार था उसने किस तरीके से पिता से वो आशीर्वाद चुराया था, किस तरीके से उसने जो किया था अपने माँ के कहने पर, या उसके पहले तो उसने आशीर्वाद को क्या कहेंगे लिया था, फिर उसके बाद फिर आशीर्वाद को अपने पिता के जरिए भी लिया था, पहले भाई से फिर पिता से, और जब भाई दुश्मन बना तो फिर वो उसके भाई के डर से वहां से भागा, कि जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। उत्पत्ति 35 का 2। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। जब परमेश्वर ने याकूब को एक आज्ञा दे दी कि तुमको जाना है बेतेल को, अब ये वहां जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसने अपने घराने से कहा, अपने घराने के जितने भी लोग हैं उन सबसे कहा। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा,
घराने का मतलब है जो पत्नियाँ थीं, जो दासियाँ थीं, जो बच्चे थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे नौकर-चाकर थे, उन सब से कहा, सारे ही लोगों से कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको। अभी आप देख रहे हो, परमेश्वर ने नाम पहले बदल दिया था, उसके बावजूद भी उसके साथ जो लोग थे, सब के सब पराये देवता लिए हुए थे। और ये आप ये सोचो कि यहाँ पर टाइम इतना गुज़र चुका है कि इनके लड़के भी जवान हो चुके हैं। इनके लड़के जवान हो चुके हैं और तभी तो वहाँ बहन के साथ जो काम हुआ है, घटना घटी है, तो जवान लड़की ही होगी और साथ ही भाई भी जवान थे जिन्होंने युद्ध किया, तो सब अच्छा खासा एक भरा पूरा परिवार है। लेकिन इनके बीच से वो देवता नहीं गए और इस बात के लिए कभी याकूब ने तब तक नहीं कहा था, जबकि परमेश्वर ने उसको पहले ही एक बार दर्शन दिया, कुश्ती हुई, आशीर्वाद दिया, मगर तब भी पराये देवता इनके बीच में मौजूद थे। इस बात पर याकूब ने कभी किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जैसे आज मसीह समाज में यीशु मसीह को जान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जैसे अभी एक बीच में फेस्टिवल गया है, तो जो वो करते थे, वो फिर करते हैं। और उसके साथ-साथ जो अपने आप को बाय बर्थ ईसाई कहते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रखा है, वो भी उनके साथ उनके रंग में रंग जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भाईचारे की प्रीति बनी रहनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम उनको थैंक यू कहते हैं, वेलकम कहते हैं, विशेस करते हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि वो हमारे फेस्टिवल में ऐसा करें। लेकिन परमेश्वर किसी प्रकार के फेस्टिवल को परमेश्वर ने नहीं चाहा है। परमेश्वर ने जीवन को चाहा है और यहाँ पर जब याकूब को चुना है उसके बावजूद भी पराये देवता वहाँ पर हैं। तब वो बोलता है कि जो तुम्हारे बीच में पराये देवता हैं, इससे पता चलता है कि याकूब को मालूम था कि हमारे जो लोग हैं, इनके पास पराये देवता हैं, सिर्फ मुझी को परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो बस मुझ तक रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, अगर आपको दर्शन दिया है तो आपके घर परिवार जो आपके साथ हैं उन सबके लिए भी परमेश्वर बराबर चिंतित है। और यहाँ पर याकूब का नाम बदला था, लेकिन 12 बेटों का चुनाव था। पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको। अब ये क्या कर रहा है? सही काम कर रहा है। जैसे कहते हैं ना गंदगी को साफ करो, अब ये वो काम ठीक कर रहा है। उन्हें निकाल फेंको और अपने-अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। क्योंकि जिन देवताओं की उपासना करते थे, जिन वस्त्रों को पहन करके करते थे, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हैं। इसलिए अपने-अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, यानी कि वो गंदगी अपने बीच में से हटाओ। उत्पत्ति 35 का 3 और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। अब ये जो चाल है लेखक की है, क्यों? वो याकूब के विषय में बता रहा है। मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इतने समय तक भाई साहब आपको पता है परमेश्वर मेरे संग हैं, फिर भी देवी देवताओं को लिए चल रहे थे। परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से वफादारी आपके जीवन में नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने से ज्यादा सामने वाले दुश्मन का डर ज्यादा था। सामने से जो दुश्मन है उनका डर इतना था कि जो परमेश्वर संग है वो महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर समय दिखाई तो नहीं देंगे ना, समय समय पर आते थे। अब क्या है, कितना टाइम गुजरा था जब पहला इनका युद्ध हुआ था परमेश्वर के साथ, जब नाम इनको दिया गया था, उसके बाद ये दोबारा से परमेश्वर कह रहे हैं, तो इस बीच में कितना टाइम गुजरा है ये परमेश्वर ने नहीं बताया है। लेकिन बच्चों की जो उम्र उस समय छोटी छोटी थी, अब वो पूरी रीति से जवान हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि समय वहां पर गया है। परमेश्वर बता रहा है, मार्गदर्शक बन रहा है, तब जाकर के अब इनके अंदर ये हियाब आया है याकूब के अंदर कि अब अपने परिवार से कहता है कि हम जाएंगे अब बेतेल को और मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। उत्पत्ति 35 का 4। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। यानी जो भी कुछ पिछला आपकी गंदगी है उसको दफन करो। अगर हमारी हिंदी में कहें तो मिट्टी डालो।
और यहाँ पर पहली बार ये डायलॉग फिट हो गया कि जो भी कुछ पुराना किया हुआ है उस पर मिट्टी डालो, और इन्होंने वैसा ही किया। जो कुछ इनके पास देवता थे या फिर जो कुछ इनके कानों में कुंडल थे या जो भी कुछ इनके पास ऐसा था जो कि मूर्ति पूजा या दूसरे ईश्वर या दूसरे देवता को इंकित करता है या उसका दिखाता है कि हाँ भाई ये उस देवता की निशानी है, जो भी कुछ रहा होगा, क्योंकि इसमें बस गिनी चुनी बातें हैं, उन सब को उन्होंने, एक पेड़ था उसके नीचे मिट्टी में गड्ढे में दफन कर दिया। मिट्टी डालो वाला काम यहाँ पर करके आगे बढ़ गए। उत्पत्ति 35 का 5। तब उन्होंने कूच किया मतलब वहां से आगे बढ़े, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया। अब जब याकूब ने अपना सही फैसला लिया तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इनको रोक पाते, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य के मन को कठोर भी कर देता है, मुलायम भी कर देता है और भय भी उत्पन्न कर देता है। और ये आपने उत्पत्ति के ही अध्यायों में पढ़ा है, फिरौन के समय में, जब सॉरी अभी तो निर्गमन में आएगा, हाँ अभी तो निर्गमन में आएगा, उत्पत्ति में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इसके मन को क्या किया है, कठोर किया है, क्योंकि हमारे दिमाग में मूसा जी आ गए थे इसलिए हम निर्गमन में पहुंच गए थे, लेकिन अभी उत्पत्ति चल रही है, आगे आप देखेंगे फिरौन की लाइफ को। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया, उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। जब मनुष्य के अंदर किसी के प्रति भय आ जाता है तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो बात है इसके अंदर, भाई इनसे मत लड़ो। अब ये जो भय था वो उनके अंदर नहीं समाता यदि परमेश्वर उनके मन में भय नहीं डालते। तो परमेश्वर ने जब जिसको चुना है, परमेश्वर उसके साथ हैं, तो परमेश्वर काम भी ऐसे करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उत्पत्ति 35 का 6। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। अब लूज नगर के विषय में भी आपको बताया गया है, वह नगर बेतेल भी कहलाता है। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है कि जब ये चले थे तो उस जगह को लूज नगर कहते हैं, लेकिन ये बाद में बेतेल बना, क्योंकि ये लिखा है वह नगर बेतेल भी कहलाता है। अब बेतेल क्यों कहलाया था, तो वो घटना आपने वहां पर देखी है कि वो वहां पर देखता है और तेल डालता है एक बड़े से पिलर को बना करके, जिसका उसने तकिया बना रखा था, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। उत्पत्ति 35 का 7। वहां उसने एक बेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। अब ये वहां पर पहुंच गए, लूज नगर में पहुंच गए, और वहां पर जाकर के जब उन्होंने बेदी बनाई है तब उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। एल का मतलब एलोहिम, इसलिए बेतेल वो जगह का नाम। तो एल बेतेल, यहाँ की परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर दर्शन दिया था, इस वजह से उस जगह का नाम ये पड़ा। क्योंकि जब वह अपने भाई से डर से भागा जाता था तब परमेश्वर ने उस पर वहीं प्रकट हुआ था। तो जब ये अपने भाई के डर से भाग रहा था तो आपको ये स्टोरी पीछे आपको बढ़ाई गई है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था वहां पर। उस जगह का नाम अब जाकर के उन्होंने बेदी बनाई है, तब जाकर के उस जगह का नाम इन्होंने रखा है एल बेतेल। तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ। तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ। उस स्थान का नाम याकूब ने एल बेतेल रखा। और ये याकूब ने जब नाम रखा था एल बेतेल, तो अब जब ये अपना पूरा परिवार, कुनबा, खानदान, जो भी कुछ थे, सारे नौकर चाकर और जो भी कुछ इनके पास था, तब जब गए हैं, जितना इनके पास दूसरे देवी देवता का जो भी कुछ था वो सब कुछ को दफन करके, मिट्टी डाल करके, उसके बाद जब कूच करके लूज नगर को गए हैं, वहां पर परमेश्वर के लिए एक बेदी बनाई है। बेदी बनाने के बाद वहां पर इन्होंने परमेश्वर की जब कहें तो आराधना या कहें तो धन्यवाद किया, तब उस स्थान का नाम रखा एल बेतेल। और ये वही जगह थी जहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। ये बात हो गई है प्रकट। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर ने उसको
दिखाई स्वप्न की एक सीढ़ी, जिसे कहते हैं एल बेतेल जगह। यहीं पर वो एक पत्थर का तकिया बना करके लेटा था। तब स्वप्न में परमेश्वर ने उसको दिखाई दे करके कि ये एक क्या है, सीढ़ी है, और कहाँ तक जा रही है, जमीन से लेकर के स्वर्ग तक जा रही है। लेकिन यहाँ का जो दर्शन है वो सिर्फ स्वप्न का है। लेकिन जहां पर एक बार मल्ल युद्ध हुआ था और दूसरी बार परमेश्वर फिर मिला, ये दो दर्शन हैं वो आमने सामने साक्षात वाले हैं। लेकिन जो स्वप्न की सीढ़ी वाला है वो स्वप्न में दिखाई दी थी सीढ़ी, और स्वप्न में प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। उत्पत्ति 28 का 11 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और उसने किसी स्थान, अब यहाँ पर नाम नहीं आ रहा, किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। अब उस जगह का नाम अबलूज नगर यानी कि एक बड़ा नगर है। जैसे कि हम कह दें कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो उत्तर प्रदेश का जो क्या कहते हैं, हमारा लखनऊ जो है, इसकी क्या है, राजधानी नहीं, क्या होता है ना, लखनऊ यूपी की राजधानी। लेकिन उत्तर प्रदेश है ना, यूपी की राजधानी लखनऊ है, लेकिन लखनऊ में हमारी बरेली पड़ती है, तो ये एक शहर बन गया। ऐसे ही लूज एक बड़ा नगर था, उसमें एक जगह थी, और उस जगह पर जब इसने उस जगह पर पहुंचा तब जाकर के वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, तो वो जगह कहलाई एल बेतेल। तो कोई जगह छोटी नहीं होती है, आपको अपने माइंड में ये चीजों को सोच के रखना पड़ेगा। लिखा ना कि तब और उसने किसी स्थान में पहुंचकर, किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। अब ये तब की बात है जब अपने भाई के पास ही भागा जा रहा था डर से, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तो ये घटना मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ पर उनको स्वप्न के द्वारा दिखाया था। उत्पत्ति 28 का 12, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ऐसा याकूब ने सपना देखा था। यहाँ पर परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया था। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलने के लिए उसको कितनी बार दर्शन दिया था, तो परमेश्वर का जो दूत है उस सीढ़ी पर से चढ़ उतर रहे हैं। उत्पत्ति 28 का 13, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। अभी परमेश्वर जो कह रहा है और याकूब जो सुन रहा है वो सिर्फ स्वप्न में चल रहा है। यहाँ पर दर्शन नहीं है, साक्षात मिलन नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन स्वप्न हो रहा है। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अब स्वप्न के माध्यम से परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया, लेकिन आज कलीसिया ऐसे फालतू के दर्शन क्यों देखती है, जबकि स्वप्न का जो दर्शन जिसको दिया वो एक बड़ा राष्ट्र, और उस बड़े राष्ट्र से मसीहा का आना, जो कि वो स्वर्ग की सीढ़ी, और जो स्वर्ग की सीढ़ी अब स्वर्ग तक पहुंच गई है। अब जो स्वप्न है वो आपको सिर्फ भ्रम में डालने वाले हैं, सिर्फ भ्रम में डालने वाले। अब जो है आपके पास पूरा वचन है, पूरी किताबें हैं, नया नियम है, पुराना नियम है, दोनों को पढ़िए। किसी प्रकार के स्वप्न या फिर किसी प्रकार के दर्शन के चक्कर में मत पड़िए। अब तो परमेश्वर के वचन की खोज में रहिए। देखा, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, ये परमेश्वर स्वप्न में बातें कर रहे हैं। उत्पत्ति 35 का 9, फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। दूसरी बार परमेश्वर ने याकूब को दर्शन देकर आशीष दी। और पद्दनराम जहां पर उसका शादी हुई थी, जहां पर उसको पत्नियां मिली थी, जहां पर उसके बच्चे पैदा हुए थे, जहां पर उसने काफी टाइम तक सेवा की थी, और तब वो वहां से आया था, दूसरी बार दर्शन दिया। पहली बार का दर्शन यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, ये वाला जो दर्शन है दूसरी बार का दर्शन है। तो इससे आपको जवाब मिल गया होगा, या फिर
जवाब नहीं मिला है तो समझ में आ जाएगा कि पहला दर्शन ये रहा और दूसरा दर्शन ये रहा। पहली बार का दर्शन, उत्पत्ति 32 का 28। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अब यहाँ पर याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल रखा। ये पहली बार के दर्शन में उन्होंने कहा कि तेरा नाम याकूब नहीं, अब क्या होगा, इज़राइल होगा। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी काफी टाइम तक ये ऐसी जगह में जा करके बस गया जहां इसने झोपड़ियां डाली, मकान बनाया और वहीं रहने लगा। जबकि परमेश्वर ने इसको स्वप्न दिखाया था, तब क्या कहा था कि जहां पर तू लेटा है ये जगह तुझे दूंगा। लेकिन भाई याकूब अपने भाई को, उसका डर और इतनी सारी चीजें जीवन में थी, मुसीबतें, जिनके चलते परमेश्वर जो उसके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल गए डर के चलते। परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरा नाम इज़राइल होगा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मगर फिर भी इस मनुष्य के अंदर आप डर देखें, जबकि परमेश्वर हियाव बंधा रहे हैं। उत्पत्ति 35 का 10। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा। ये पहली घटना है। अब 2 बार दर्शन, नाम बदलने की बात क्यों की? अब ये 2 बार दर्शन, दूसरी बार जब दर्शन मिला है तो भी परमेश्वर ने यही बोला है कि तेरा नाम इज़राइल होगा। अब 2 बार दर्शन मिला, दोनों बार नाम बदलने का दर्शन। अब फिर सवाल ये उठ जाएगा, माइक ऑफ। 2 बार दर्शन, अब 2 बार दर्शन हुआ है सिर्फ नाम को बदलने के लिए। तो नाम बदलने की बात क्यों की? पहले आपको यह समझना होगा कि नाम बदलने की बात क्यों की। पहली बार याकूब का डर एसाव से बचाओ। पहली बार याकूब का डर था कि मुझे कोई एसाव से बचा ले। तब परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं, हियाव बंधाते हैं और उसके साथ, परमेश्वर के साथ वो कुश्ती भी करता है। कुश्ती मतलब कैसी वाली, कि मुझे बचाओ, क्योंकि उसको डर था अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का। उत्पत्ति 32 का 11। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने डर की वजह से परमेश्वर को पुकारा है कि आप मुझे बचाओ, जबकि परमेश्वर इसको स्वप्न के द्वारा बता चुका था कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन फिर भी इस मनुष्य के अंदर का डर नहीं जा रहा था। तब पहली बार जब ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था, अपने बच्चों के मरने का, अपनी पत्नियों के मर जाने का, खुद के मर जाने का, अपने कुनबे खानदान के मरने का इसको इतना डर था। और परमेश्वर इससे मिलते हैं और इसका नाम बदल के रख देते इज़राइल, और इसके अंदर का डर फिर भी नहीं जाता है। अब दूसरी बार याकूब का पूर्ण विश्वास, क्योंकि परमेश्वर ने जब इसको दूसरी बार दर्शन दिया तब का जा, फिर इसने अपने परिवार से बोला कि हमको अब जाना है, वेदी बनानी है, तुम्हारे पास जितने भी देवता हैं, जो भी कुछ है निकालो, दो, और मैं उनको क्या करूंगा, यहीं दफन करेंगे हम, और फिर हम वहां जाएंगे जहां परमेश्वर ने कहा है, और वहां हम वेदी बनाएंगे। तो दूसरी बार जब परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया, तब इसको परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास हुआ, और इसके विश्वास इसके कर्म में दिखाई दिया, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा नए नियम में, कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। इसे विश्वास तो था परमेश्वर पर, लेकिन यहाँ पर इसका कर्म नहीं दिख रहा था। और सेकंड टाइम यानी दूसरे चांस में जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, नाम इसको दिया, तब इसका कर्म भी नजर आया। तब ये क्या हुआ, डरपोक से मजबूत इंसान बन गया, पूर्ण विश्वासी बन गया। उत्पत्ति 35 का 2।
तब याकूब ने अपने घराने और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। अब आप इसका क्या देख रहे हैं? पूर्ण विश्वास। निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। एक टाइम ऐसा था कि विनती करता था कि मुझे कोई बचा ले। अब दूसरी बार इसको इतना विश्वास है कि अब कोई भी जो हमारे बीच में जो भी ये देवी देवता जो भी रखे हुए इन सबको निकाल फेंको। जो भी, और कौन है? पराये देवता है। अब इसको समझ में आ गया, मेरा परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया है दूसरी बार और उसके नाम को दूसरी बार कहा कि तेरा नाम ये रखा जाएगा, तब उसके अंदर इतना हयाब आया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुमको वहां जाना है, जो देश जो जगह मैं तुमको दूंगा। तब इसके अंदर क्या आ गया? पूर्ण विश्वास। तो आगे लिखा है, क्या कारण था नाम बदलने की घटना 2 बार क्यों हुई थी? अब जब नाम बदलने के लिए 2 बार परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो फिर अब माइंड में आपके ये भी आना चाहिए था कि क्या कारण था नाम बदलने की घटना 2 बार क्यों हुई थी? तो परमेश्वर का काम 2 घटनाओं से पूर्ण होता है। आपने जब परमेश्वर के कामों को जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो दर्शन आपको 2 बार दिखाई देंगे। अभी जब आने वाले टाइम जब आपने अभी यूसुफ के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो यूसुफ को जो दर्शन हुआ था वो 2 बार हुआ था, और जो उसको स्वप्न भी आया था पूले वाला कि पूले मुझे प्रणाम कर रहे हैं, चाँद तारे प्रणाम कर रहे हैं, वो भी 2 बार का था। तो जब ये घटनाएँ, कोई भी घटना ऐसी होती है जो कि परमेश्वर से की ओर से होती है, तो उस वो क्या है? 2 से 3, और ये गवाही के तौर पर भी परमेश्वर ने लिखवाया है कि 2 या 3 की गवाही सच्ची होती है। तो जो परमेश्वर है, उन्होंने भी याकूब का जो नाम बदलने का जो दर्शन देने का था, वो 2 बार दिया, और दोनों बार उसको नाम बदलने के लिए बोला कि तेरा नाम अब याकूब नहीं, इज़राइल होगा। अब याकूब का अर्थ, अब जो याकूब नाम है इसका अर्थ है याकूब, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला या धोखेबाज। तो जब ये पैदा हुआ था तो अपने भाई की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ था। पहला भाई बाहर आया तो ये इसकी एड़ी पकड़ करके बाहर आया। तो इसके नाम का जो अर्थ है वो यही है, एड़ी पकड़ने वाला या धोखेबाज। अब ऐसे नाम का परमेश्वर ने क्या बदल दिया? अर्थ बदल दिया। अब इसको नाम मिल गया इज़राइल। अब इज़राइल का अर्थ क्या है? इज़राइल का अर्थ, इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाला, या परमेश्वर शासन करता है, यानी कि परमेश्वर आप पर राज्य करता है। इसके 2 अर्थ हैं। तो परमेश्वर के साथ ये युद्ध करने वाला बना, इसी वजह से परमेश्वर ने इसका नाम बदल के क्या रखा? इज़राइल। और परमेश्वर क्या करता है? शासन करता है। परमेश्वर खुद कहता है ना कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहने की बात करता है। तो परमेश्वर इनके बीच में शासन करता है। इस वजह से परमेश्वर ने बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं ना, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और शासन करना मतलब यीशु मसीह हमारे क्या हैं? राजा हैं। वो हम पर राज्य करते हैं। शासन करना मतलब राज्य करना। तो परमेश्वर के साथ युद्ध करने वाला याकूब, जिसका कनेक्शन यीशु मसीह तक जाता है वंशावली के आधार पर, तो आप देख रहे हैं कि क्यों इसका नाम बदला। एक धोखेबाज मनुष्य का नाम बदल करके इज़राइल रखा, और ये आज भी कायम है नाम। इज़राइल नाम आज भी कायम है, और परमेश्वर शासन करता है। और आज भी इज़राइल एक इकलौता ऐसा देश है कि कितने ही उसके दुश्मन क्यों ना हो जाएं, उसका छोटा सा छोटा एक गुट भी बहुत से लोगों पर आज भी भारी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। खुद ही गुस्से में नेस्तो नाबूद कर देता है जब इज़राइली गलत हरकत करते थे, और उन्हें फिर वो क्या करता है? उन पर राज्य करता है। परमेश्वर शासन करता है, और आज भी ये आपको वर्तमान में दिखेगा। उत्पत्ति 32 में जहां याकूब को नाम दे दिया गया था, लेकिन वह अभी भी डर में था। जब 32 अध्याय आप पढ़ते हो याकूब का, तो उसको नाम तो मिल गया था इज़राइल,
लेकिन क्या उसका डर खत्म हो गया था? इसी वजह से आपके सामने ये चीज़ रखी गई कि याकूब को 32 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो याकूब को नाम तो दे दिया गया था, लेकिन वह अभी भी डर में था और अपने भाई एसाव के सामने झुक रहा था। वह कानूनी रूप से इज़राइल था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी याकूब था। कहें तो परमेश्वर ने तो नाम बदल दिया, मगर उसको अपने अंदर से बदलाव कहीं भी उसने नहीं लाया। उसके अंदर का डर, उसके अंदर का वो झुकाव, उसके अंदर की जो लोगों को देख करके भय खाना, जब क्योंकि उसके बेटों ने भी जब वहां जा करके उन जिनका खतना किया था उस पूरे कुनबे को पूरे को लूट लिया था, तब ये उन लोगों अपने लड़कों से ये नहीं बोला तुमने ठीक किया, बल्कि अपने लड़कों से कहता कि तुम्हारी वजह से मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तुमने सबको हमारा दुश्मन बना दिया। वहां भी उसका डर था। नाम तो उसका चेंज हुआ, लेकिन उसके अंदर से उसका जो व्यवहार था वो नहीं बदला। आज भी हमारे मसीह समाज में लोग अपना नाम पीटर रख लेते हैं, मसीही रख लेते हैं और बहुत सा ईसाइयों जैसे नाम रख लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैंने लेटेस्ट ही देख रही हूँ कि अभी जो फेस्टिवल गया है उसमें मस्त रंगीन हो रहे हैं, पीके भी रंगीन, कलरफुल, हर तरीके से जो कुछ वो कर सकते हैं, बड़े खुला नाच गाना सब चल रहा है, सब कुछ फुल एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन उनके नाम के आगे, नाम के पीछे, नाम देख करके क्या लगता है, अरे ये तो ईसाई हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? याकूब का नाम जब परमेश्वर ने, जब तक उसको वो चीजें जो उसको जिसे कहते हैं ना हक और अधिकार, जब तक डर रहा, हक अधिकार नहीं मिला। और हमारा मसीह समाज आज भी लोगों को बहुत डरते हैं, सच कहने से डरते हैं, सच का सामना करने से डरते हैं। और जब तक आपके ऊपर ऐसे ही छाप नहीं लगेगी जब तक आप विश्वास के साथ कर्म ना करो, क्योंकि बिना विश्वास बिना कर्म दोनों चीजें एक साथ रखोगे तो पूर्ति है। कोई सोचता है कि मेरा विश्वास काफी है, कुछ लोग सिर्फ कर्म करते हैं। आपको दोनों काम करने हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जैसे अभी बज रही है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो वह कानूनी रूप से तो इज़राइल था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी भी याकूब था, यानी डरपोक। उत्पत्ति 35 जो कि दूसरी बार उसको दर्शन होता है, यहाँ वह अपनी सारी मूर्तियों को त्याग कर बेतेल यानी परमेश्वर का जो घर है, बेतेल यानी परमेश्वर का घर, जहां से उसको यहोवा परमेश्वर का वो जो सीढ़ी वाला रास्ता दिखाई दिया था ना, परमेश्वर का घर, और वो खुद इस बात को कहता है ये कुछ और नहीं, यहाँ तो ये परमेश्वर का घर है, बेतेल वो जगह है, वहां जाता है। यहाँ वह आध्यात्मिक रूप से इज़राइल बनता है। अब क्या है, वो आत्मिक अंदरूनी तौर से अब क्या हो गया, बदल गया। अब अपने घराने को क्या बोलता है कि चलो यहाँ से हम वहां चलेंगे जहां परमेश्वर ने बोला है जाने के लिए, वहां हम परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएंगे, अब हम वहीं पर परमेश्वर के लिए रहेंगे, और अब क्या करो, तुम सारी मूर्तियां निकालो और उन पर गड्ढा खोदो और मिट्टी डालो वाला हाल किया वहां पर उसने। तो ये कहते हैं अब वो पूरी रीति से आध्यात्मिक बन गया, अब बन गया इज़राइल। उत्पत्ति 35 का 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और ये बात परमेश्वर ने मूसा को बोली थी कि मैं उन पर प्रकट हुआ था सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से। तो फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। अब पहले जो आशीर्वाद दिया था उसमें जब नाम बदला था तो जाति और जातियों का कहीं पर भी नामो निशान आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये दूसरी बार दर्शन दिया है तब परमेश्वर क्या बोलता है कि तू फूले फले बढ़े और तुझ में से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब यहाँ साफ शब्दों में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी आपको नजर आ रही है। जातियों की एक मंडली जो कि हम सब अन्य जाति कहलाते हैं, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, यानी मसीहा के विषय में ये बात यहाँ पर परमेश्वर साफ शब्दों में बता रहे हैं। उत्पत्ति 35 का 12। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। अब ये आशीष सिर्फ याकूब तक, या कहें इज़राइल जो उसका नाम बदल गया
उस तक नहीं थी, उसके अलावा उसके वंश के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके अलावा अन्य जातियों के लिए, यानी जाति और जातियों, जाति एक वचन यानी सिंगल जाति हो जाती, फिर जातियों मतलब जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम सब जातियों में जाओ और जाकर के उनको चेला बनाओ। ये आशीष एक एक जाति में जानी चाहिए और तब हम सब मिल करके मसीही बनते हैं। और जो मसीही बनते हैं वो अपने बीच में से ऐसे देवी देवता ईश्वर जिनको वो पहले कभी पूजा करते थे निकाल फेंकते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो अभी तक, जैसा याकूब का पिछला नाम, यानी कि याकूब जो नाम है जिसे कहते हैं एड़ी पकड़ने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, डरने वाला, डरपोक, छल कपट करने वाला, उसका चरित्र फिर ऐसे ही रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन में पूरी तरीके से बदलाव नहीं लाता। और जब बदलाव नहीं लाता तो फिर वो इज़राइल की तरह बेधड़क होकर के जैसा नाम वैसा काम करना चाहिए। और जो देश मैंने अब्राहम इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। वो देश, उस देश का मतलब वो जमीन से मतलब नहीं था, वो जो सीढ़ी जमीन से आसमान को छू के जा रही थी, वो सीढ़ी से जब उस देश तक पहुंचेंगे, उस देश की बात चल रही है। लोगों को वो शारीरिक देश दिखाई देता है जिसके पीछे आज भी लोग बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन आपने उस सीढ़ी के विषय में पढ़ा होगा जो कि जमीन से उस जगह तक जा रही थी जिसे कहते हैं परमेश्वर का घर। तो अब्राहम को मिला परमेश्वर का घर, इसहाक को मिला परमेश्वर का घर, याकूब को मिला परमेश्वर का घर, यीशु वहां जहां से आए थे वहीं जाएंगे, तो आपको भी मिलेगा परमेश्वर का वो घर, उसका अधिकार। अगर इस संसार में लोगों के साथ मौज मस्ती में जीवन जीना है तो जियो, परमेश्वर के घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर प्रभु के घर में जाना है तो अपने जीवन को बहुत ही मजबूती के साथ आपको रखना है। आपको उनके रंगों में रंग नहीं रखना है जो ईसाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और अगले दिन फिर चलो भाई डिस्को और खाना और पीना और रंगीन जीवन जीना, ये परमेश्वर पसंद नहीं करते। आपको याकूब के जीवन में दिखाई दे रहा है ना, जब तक वो डरपोक याकूब बना रहा, खुद में इज़राइल जैसा मजबूत नहीं रहा, उसकी बेटी के साथ क्या कांड हुआ, उसका परिवार कहीं स्थिर नहीं था, सुकून में नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर में वो वफादारी के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कि निकालो इन्हें, फेंको, इनकी जरूरत नहीं है हमारे बीच में, किसी भी पराये ईश्वर देवता की जरूरत नहीं है, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और कहता है मैं तेरे को ये वंश दूंगा। उत्पत्ति 35 का 13, क्योंकि उत्पत्ति 35 को ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मैंने आपको वो घटनाएं भी जोड़ के बताई हैं कि कौन कौन सी घटना कहाँ कहाँ पर हुई थी। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तो पढ़ते पढ़ते आपको ये लगा वो वहां पहुंच गया, उन्होंने वेदी बना ली, लेकिन अभी ये बातचीत चल रही थी और वहीं से बात करते करते परमेश्वर उस स्थान से जहां उसने याकूब से बातें की ऊपर चढ़ गया, यानी कि परमेश्वर ऊपर को जहां से आए थे वहीं को चले गए। इस मनुष्य को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दे करके क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर इसके जरिए हमारे लिए ऐसे प्रभु को लाना चाहते थे जो पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता बने। उत्पत्ति 35 का 14, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। अब ये उसका अपना एक पैटर्न या तरीका था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पत्थर लगाया, तेल डाला और आज के पास्टर इंसान को पत्थर समझ के उस पर तेल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वहां उसका एक पैटर्न, एक तरीका था। अब इंसानों को पत्थर समझ लेते हो फिर उन पर तेल लगाते रहते हो, ऐसा नहीं होगा। वहां उसने खंबा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। उत्पत्ति 35 का 15, जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। अब परमेश्वर ने उससे जब बातें की तो परमेश्वर ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा जहां परमेश्वर ने उससे बातें की।
जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा। अब पढ़ने में आपके थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि एक बार तो दर्शन वहाँ दिया जहाँ उनकी कुश्ती हुई थी, दूसरी बार दर्शन यहाँ दिया था, तो फिर परमेश्वर ने जहाँ याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। तो जहाँ स्वप्न में की थी, वो भी तो बातें ही थी। स्वप्न में बातें की थी। तो जब आप पढ़ते हो लेखक की चाल को तो इस बात को भी ध्यान में रखो कि जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी, तो क्या ये वो दर्शन वाली बातें हैं या स्वप्न वाली बातें हैं? जहाँ परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा याकूब से बातें की थी, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको बाइबल को पढ़ना है। सो प्रभु आप सभी को बुद्धि